सो गाइस, आज का जो टास्क है हमारा, क्रिएट सैंड स्टोरेज इन क्लाउड इन AWS क्लाउड and attach with cloud instances and on-premise computers. तो ये हमारा आज का टास्क है. तो गाइस, सैंड स्टोरेज का मतलब है कि हमारे क्लाउड में एक सर्विस है जो कि हमारे स्टोरेज, जिसको हम बोलते हैं S3. S3 सिंपल सा है, सिंपल स्टोरेज सर्विस. सिंपल स्टोरेज सर्विस. लिमिट तो सिंपल स्टोरेज सर्विस, जिसको हम बकेट्स बोलते हैं. गॉट इट? इसको क्या कॉल करा जाता है? बकेट्स. मैक्सिमम लिमिट इज 512 TB, जिसका जो साइज है 512 DB का है. 512 DB यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो 5 लाख GB. एंड फ्री 5 GB, जिसमें से 5 GB तक आपका फ्री है. यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इन सिंगल अकाउंट क्रिएट 100 buckets बाय डिफॉल्ट. एक अकाउंट पर आपके पास 100 बकेट्स क्रिएट करने का लिमिट है. आप चाहें तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट 100 बकेट्स का मतलब है ना, सिंगल बकेट्स इन 5 लाख GB. तो मल्टीप्लाई 100 कर लो तो कितना स्पेस हो गया? काफ़ी ज़्यादा हो गया. दूसरा तो ये आपका तो पहला है कि हमें एक स्टोरेज क्रिएट करना है. तो नाउ वी हैव क्रिएट अ वन स्टोरेज. अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? सेकेंड नंबर पे हो गया क्रिएट स्टोरेज. तो पहले तो हमने स्टोरेज क्रिएट कर लिया, सपोज करो. तो यहाँ पर मैंने जो स्टोरेज क्रिएट करे हैं वो मैंने एक स्टोरेज क्रिएट करा है, सपोज करो मुंबई के अंदर, जिसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लाइक ICCP STORAG स्टोरेज 1 इन. गॉट इट? एंड एक और मैं स्टोरेज यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ. आई एम क्रिएट वन मोर स्टोरेज इन सिंगापुर लोकेशन. यानी कि आई एम क्रिएटेड 2 स्टोरेज अकाउंट इन 2 डिफरेंट लोकेशन. So I am create second storage in a Singapore location. एंड उसका जो मैं नाम रख रहा हूँ स्टोरेज का, वो उसका नाम मैं रख रहा हूँ गाइस यहाँ पे ICCP स्टोरेज 2. क्लियर द पॉइंट? दूसरा यहाँ पर है, अब बकेट्स पे मुझे क्या करना है? इनेबल करनी है वर्जनिंग. अब वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, द वर्जनिंग ट्रैक ऑल डेटा एक्टिविटी एंड प्रोवाइड वर्जन आईडी. और जितनी भी एक्टिविटी आप, यानी कि कोई भी डेटा अपलोड कर रहे हो, तो जो भी डेटा आप अपलोड करोगे बकेट के अंदर, लाइक सपोज करिए कि हमारे पास एक यूज़र है, दिस इज़ अ यूज़र PC, एंड इस यूज़र का नाम है फॉर एग्जांपल लक्ष्य.
एंड एक और यूज़र है हमारे पास, लाइक दिस यूज़र नेम इज कॉल्ड रवि। एंड सपोज करो लक्ष्य का जो PIP पब्लिक IP है 1.1.1.1 और इसकी जो लोकेशन है ये US लोकेशन पे है फॉर एग्जाम्पल। रवि की जो IP है 2.2.2.2 और इसकी जो लोकेशन है इज लाइक इंडिया। अब बोथ आर अपलोडेड डेटा। अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस स्टोरेज के अंदर डेटा क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो लाइक लक्ष्य ने कोई फाइल बनाई ABC और रवि ने कोई फाइल बनाई AHD के नाम से। अब जब दोनों अपनी फाइल अपलोड करेंगे तो ये क्या करेंगे, जैसे ही कोई भी फाइल अपलोड होगी तो यहाँ पे दोनों फाइल आ जाएंगी AHD और ABC। तो ये क्या करेगा, दोनों को एक एक वर्जन ID इशू कर देगा। अब नेक्स्ट डे आए, नेक्स्ट डे इन्होंने फिर से दोबारा से फाइल के अंदर काम करा। अब सपोज करो कि दोनों बोथ आर डेवलपर्स, दोनों ने कोई वेबसाइट बनाई है। अब इन्होंने वेबसाइट बना के अपलोड कर दी। अब जो भी एडमिन है उसने वेबसाइट देखा, नहीं यार ये वाली सही नहीं है, आप इसको चेंज कर दो। तो अब क्या करेगा, नेक्स्ट डे लक्ष्य आया, लक्ष्य ने दोबारा से अपनी फाइल ओपन करी, उसने पुरानी चीज़ें डिलीट कर दी और नई चीज़ें ऐड ऑन करके फाइल को दोबारा से अपलोड। तो जब वो दोबारा से फाइल अपलोड करेगा तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट फाइल ही दिखेगी, यानी कि ये क्या कर देगा, फाइल को ओवरराइट कर देगा। लेकिन जैसे फाइल को आप सेकंड फाइल अपलोड करेंगे तो उसको दोबारा से एक नई वर्जन ID दे देगा। अब दोबारा से एडमिन कहता है तो एडमिन कहता है नहीं यार पहली वाली ही फाइल सही थी, बट लक्ष्य ने अपने सिस्टम पे तो उसको मॉडिफाई कर दिया था, पुराना डेटा डिलीट कर दिया था। बट बकेट क्या है, वो शैडो यूज करता है। वो क्या करेगा, उसकी पहले वाले की एक शैडो कॉपी बना के अपने पास इंटरनली सेव कर लेगा। तो आप उस वर्जन ID से अपना पुराना डेटा रिट्रीव कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट। तो वर्जन ID के बेस पर आप क्या कर सकते हो, आप ये पता लगा सकते हो कि आज आपने क्या काम करा है, कल क्या काम करा है। अगर आपने एक डॉट भी चेंज करा है या एक स्पेस भी फाइल में दिया है, किस टाइम पे डेटा अपलोड करा है, क्या चेंजेस करी है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज को आप ट्रैक कर सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? रवि, लक्ष्य, अंजलि। नेक्स्ट इसके साथ मैं क्या करूंगा, अटैच भी करूंगा SNS सर्विस, यानी कि SNS सर्विस भी मैं इसके साथ क्या करूंगा, अटैच करूंगा। अटैच का मतलब है कि नाउ कि मेरे पास एक SNS सर्विस है MyS3 अलर्ट के नाम से। सपोज करिए मैंने एक SNS सर्विस बनाई है SNS, और मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी कैंडिडेट इस स्टोरेज के अंदर डेटा अपलोड कर रहा है, मुझे पता लगता रहे कि किसने डेटा कहां से अपलोड करा है, उसने डिलीट करा है या क्रिएट करा है, हर एक्टिविटी मुझे पता लगे। तो वो क्या करेगा, जैसे ही रवि या लक्ष्य डेटा अपलोड करेंगे तो मेरे को एक अलर्ट भेज देंगे मेरी मेल ID पर, प्लस में उसकी वो लोकेशन प्लस उसका IP एड्रेस भी मुझे क्या भेज देंगे कि इस पर्टिकुलर IP से 2.2 से आपका कोई डेटा अपलोड हुआ है, ये डेटा का नाम है, ये उसका साइज है, इस पर्टिकुलर लोकेशन से। यानी कि मुझे ये भी पता लगेगा कि स्टोरेज के अंदर कोई डेटा अपलोड कर रहा है तो किस पर्टिकुलर लोकेशन से और किस पर्टिकुलर IP से हो रहा है। तो इससे मैं उसको ट्रैक भी कर सकता हूं। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है तीन चीजें? एक बार दोबारा बताना सर, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए वर्जनिंग तक क्लियर है? यस सर। SNS का अंजलि देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि मैं एडमिन हूं, अब आप लोग एम्प्लॉय हो, तो अब आप लोग जब भी डेटा अपलोड करेंगे तो मेरे पास अलर्ट्स आ जाएगा कि ये डेटा किस पर्टिकुलर लोकेशन से अपलोड हुआ है। तो जैसे अगर रवि ने करा है तो रवि की लोकेशन इंडिया प्लस उसका IP प्लस डेटा का साइज, डेटा का नेम, डेटा का टाइमिंग, सारी चीज मेरे पास अलर्ट में आ जाएगी। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि अगर डिलीट भी करा है तो भी मुझे पता लग जाएगा कि इस कैंडिडेट ने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठ के ये इसका IP एड्रेस था जब इसने डेटा को डिलीट कराया, डेटा अपलोड। यानी कि यहाँ पर हम क्या है, एक यूजर की लोकेशन को भी ट्रैक कर रहे हैं कि हमारे स्टोरेज के अंदर डेटा पर्टिकुलर किस लोकेशन से अपलोड हो रहा है। और अगर आप लोग सिस्टम पर हो, एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट,
अगर आप लोग सिस्टम पे हो तो इस प्रोजेक्ट में आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो अगर आप सिस्टम पे नहीं हो तो अपना अपना सिस्टम ऑन कर लो पैरेलली, तो आप लोग भी इसके साथ मेरे साथ कनेक्ट हो जाना इस लैब के अंदर। ये लैब लाइव ही करेंगे हम। क्लियर एवरीवन? जी सर। सर जी सर। हेलो। हाँ हाँ बताइए डियर। ये जो हमारी एसएनएस है और ये हमें जो अलर्ट भेजती है, क्या ये कस्टमाइज अलर्ट भी भेज सकती है उस टाइम पे फिर? नहीं नहीं नहीं, ये फिक्स्ड है? हाँ फिक्स्ड है। यहाँ कस्टमाइज नहीं है, ये AWS के थ्रू है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है। ये आपको एक्टिविटीज़ के अलर्ट देगी जो भी स्टोरेज के अंदर आप कर रहे हो। ठीक है, वो कस्टमाइज अलर्ट आप किस टाइप के कह रहे हो? बेसिकली मुझे कुछ एड ऑन एडिशनल बेसिकली पैरामीटर्स चाहिए वो उस आप अलर्ट में। वो आप अलग से बनाएंगे, वो आप एप्लीकेशन का पैरामीटर्स बना रहे हो ना। यहाँ हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं कि हमारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब कोई बैग में लेके क्या आ रहा है वो अलग चीज़ है। अच्छा, ठीक है। एप्लीकेशन के अलग अलर्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे डेटा स्टोरेज के अंदर कौन आ रहा है कौन, यानी कि हमने अपने घर पे CCTV कैमरा लगाया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो उसको मॉनिटर कर रहा है। गॉट इट द पॉइंट? अब कोई ठीक है। बंदा क्या लेके आ रहा है वो चीज़ वो नहीं बताएगा, वो तो फाइल आ गई तो मैं फाइल को जाके देख सकता हूँ। क्लियर द पॉइंट? तीसरा मैं चाहता हूँ कि हो सकता है कोई मेरे स्टोरेज को डिलीट भी कर दे गलती से। मैं चाहता हूँ उसकी एक कॉपी, रेप्लिका भी एक कॉपी क्रिएट हो जाए और उसकी एक कॉपी सिंगापुर लोकेशन में जाके सेव हो जाए। तो नाउ वी हैव इनेबल्ड द रेप्लिकेशंस। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके बीच में रेप्लिकेशन भी इनेबल कर दूंगा। क्लियर द पॉइंट? यानी कि अगर मेरे कुछ यूजर्स सिंगापुर में भी हैं तो मैं चाहता हूं ये डेटा अगर यहाँ पे कोई भी अपडेट हो रहा है तो वो डेटा सिंगापुर में क्या कर जाए, रेप्लिकेट कर जाए। यानी कि यहाँ पर है उसकी एक कॉपी कहाँ पे चली जाएगी, फर्दर अगर मेरा स्टोरेज से डिलीट होता है तो मेरे पास दूसरे लोकेशन पे उसकी एक कॉपी अवेलेबल है। यानी कि बैकबोन भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब गाइस एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर ये दो टाइप्स की सर्विसेज होती हैं, एक होती है ग्लोबल और एक होती है रीजनल। रीजनल का मतलब है पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से काम करेगी। ग्लोबल का मतलब है कि इंटायर ग्लोबल में किसी भी कंट्री में हो। तो S3 जो है वो एक ग्लोबल सर्विस है। ग्लोबल सर्विस का मतलब लुक लाइक योर ईमेल आईडी। तो आपकी ईमेल आईडी क्या ग्लोबल है, आपने एक बार जो बना ली जीमेल की वो वर्ल्ड में किसी और के पास। इसी तरीके से जब भी आप S3 स्टोरेज बनाएंगे तो जो नाम आप देंगे वो नाम पहले से अवेलेबल नहीं होगा। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि यूनिक नेम को ये एक्सेप्ट करेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? जी सर। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसको कॉल करा जाता है, यहां पर क्या है, बकेट परमिशंस की बात हम कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट S3 स्टोरेज पर जो परमिशंस होती हैं वो प्राइवेट होती है। प्राइवेट का मतलब है ओनली एडमिन कैन एक्सेस। बट अगर आप चाहते हैं कि इसके कंटेंट्स को पब्लिकली आपका एम्प्लॉय वगैरह हर कोई एक्सेस करे, तो जो भी ऑब्जेक्ट आप अपलोड, यानी कि डेटा को यहां पर ऑब्जेक्ट बोला गया है। गॉट इट द पॉइंट? डेटा को यहां पे क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है डेटा। तो यानी कि ASD क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की परमिशंस आप क्या देना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके ऑब्जेक्ट को देखे तो आपको इस ऑब्जेक्ट को परमिशन देनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट इसकी परमिशन प्राइवेट होती है, एडमिन के अलावा कोई और नहीं देख सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो गूगल ड्राइव का जैसे शेयर लिंक आप शेयर करते हो, इसी तरीके से आप अपनी फाइल का लिंक शेयर कर सकते हो किसी को भी। लेकिन उस केस में आपको ऑब्जेक्ट परमिशन एलोकेट करनी पड़ेगी, तभी कोई दूसरा यूजर आपके डेटा को देख सकता है, अदरवाइज कोई अदर यूजर आपके डेटा को नहीं देख पाएगा। क्लियर द पॉइंट? तो चलिए अब रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का लिए है कि अगर आपको वर्जनिंग का एक रोल तो क्या है, ट्रैकिंग करना। व्हेन यू इनेबल द रेप्लिकेशन, क्योंकि वर्जनिंग भी कहीं ना कहीं एक बैकअप कॉपी रख रहा है।
रेप्लिकेशन भी हम क्या कर रहे हैं कि अपने डेटा को दूसरी जगह बैकअप। तो व्हेन यू इनेबल द रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन के लिए आपकी स्टोरेज पे वर्जनिंग इनेबल होना मैंडेटरी है, यानी कि आपकी बकेट पर वर्जनिंग, अगर जिस भी बकेट पर वर्जनिंग इनेबल नहीं है उस बकेट्स में ट्रैकिंग सिस्टम इनेबल नहीं होगा। तो ये वर्जनिंग का ऑप्शन ऑप्शनल आता है कि आप इनेबल करना चाहते हो या नहीं। तो नाउ आई एम क्रिएटेड 2 स्टोरेज अकाउंट, ठीक है, 2 स्टोरेज अकाउंट मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ। दोनों स्टोरेज अकाउंट्स को अलग अलग तरीके से क्रिएट करूँगा। आपको रीज़न है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको दिखाना चाहता हूँ। एक, जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो सकता है कि आपको एक बनी हुई मिले, तो बनी हुई अगर स्टोरेज है तो उसमें आप सेटिंग्स कैसे एग्जिट करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम है कोई बने हुए नेटवर्क में एग्जिस्टिंग सेटिंग चेंज करना वो चैलेंज है, क्योंकि नए में तो आप कर ही दोगे, लेकिन बने हुए में कैसे कहाँ से करेंगे वो सारे ऑप्शंस भी देखने जरूरी है। सो लाइक सबसे पहले ये 3 पैरामीटर्स हम एग्जीक्यूट करें। तो क्रिएट स्टोरेज, जब भी मैं स्टोरेज बनाऊंगा तो उस समय आपके पास वर्जनिंग इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, प्लस आपके पास परमिशंस का ऑप्शन भी आएगा। गॉट इट द पॉइंट? तो एक बकेट में मैं ये दोनों बनाते वक्त इनेबल करूंगा और एक में मैं बनने के बाद इनेबल करूंगा, तो दोनों की स्टेप्स क्या हैं, अलग है। सो हाउ टू क्रिएट स्टोरेज अकाउंट एंड इनेबल वर्जनिंग, सिंपल सा एंड प्रोवाइड परमिशन। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाउड पोर्टल। यहाँ पे परमिशन पॉलिसीज हैं सर? अभी आ रहे हैं, देखते जाओ। Oh shit, मैं तो ये भूल ही गया था सबमिट करना, मेरा असाइनमेंट चल रहा था, मैं खुद ही भूल गया था अपना। चलो देखते हैं बात उसको। आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाउड पोर्टल एंड गाइज यहाँ पर मैं एक अपनी मशीन ऑन कर रहा हूँ। ये आप अपना फिजिकल लैपटॉप मान सकते हैं। तो लाइक क्लाइंट 2 स्टार्ट, इस वाली मशीन को मैं अपना फिजिकल लैपटॉप मान रहा हूँ। सो नाउ राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। आप लोग डायरेक्ट अपने फिजिकल लैपटॉप को ले सकते हैं। नाउ सबसे पहले पैटर्न आ रहा है क्रिएट S3 स्टोरेज। सो आई एम जस्ट क्रिएट अ स्टोरेज इन अ मुंबई लोकेशन। सबसे पहले मैं मुंबई लोकेशन में क्रिएट कर रहा हूँ। देन आई एम क्रिएट अ सिंगापुर, और ये ग्लोबल सर्विस है, इसका नाम यूनिक होगा, स्मॉल कैरेक्टर में होगा, यूनिक नेम होगा। ऑन हो गया, इतना स्लो क्यों हो गया? Now this is called a bucket. Create a bucket, simple storage services है। Now give the name is like ICCP STORAG storage 1 in। Now object, तो ऑब्जेक्ट ऑनरशिप बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेबल्ड है, यानी कि कोई भी परमिशन अभी नहीं है। ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट्स आर ऑन बाय दिस अकाउंट, जो इसका बंदा है। मैं ACL इनेबल कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट राइटिंग की परमिशन दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर सके एडमिन। पब्लिक एक्सेस, तो एक बकेट को पब्लिक एक्सेस दे रहा हूँ मैं अभी, जो इसके अंदर डेटा है उसको नहीं दे रहा, क्योंकि आपका डेटा पब्लिकली तभी आप एक्सेस कर पाएंगे जब बकेट और ऑब्जेक्ट दोनों को पब्लिक एक्सेस होगा। फिलहाल क्या है, एक्सेस डिनाइड है, मैं फिलहाल अलाउड कर दे रहा हूँ। वर्जनिंग बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, इनेबल कर रहा हूँ। एंड नाउ क्रिएट, आई एक्सेप्ट, क्रिएट बकेट। तो देखिए यहाँ पर तो ये ऑप्शंस है, इजीली बकेट क्रिएट हो गए। अब मुझे अगर दूसरी स्टोरेज क्रिएट करनी है, नाउ जस्ट गो टू द सिंगापुर लोकेशन। पहले की जब भी आप यूट्यूब की वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं आते थे, यहाँ पर लिखा आता था ग्लोबल। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला कि अब बनाना है तो आप पहले उस रीजन में जाके बनाइए, लेकिन फिर भी दोनों बकेट दिखेंगे एक ही साथ आपको। सो लाइक क्लिक ऑन हेयर, तो देखिए यहाँ पर भी ये बकेट शो हो रही है, लेकिन अब जो मैं बकेट बनाऊंगा वो सिंगापुर में बनेगी। अगर आपने मुंबई में जाके बनाई तो वो मुंबई में ही बन जाती। नाउ क्रिएट बकेट, गिव द ICCP
STORAGE स्टोरेज टू इन, यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, ना मैं वर्जनिंग दे रहा ना कुछ भी चेंज, एंड नाउ डायरेक्टली क्रिएट। अब दोनों बकेट्स में डिफरेंस क्या है? नाउ पहले मैं स्टोरेज 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी कि मैंने इस पर वर्जनिंग इनेबल करी है, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है आपको वर्जनिंग के लिए। इज इट क्लियर द पॉइंट? ये वाला ऑप्शन आपकी सेकंड बकेट के अंदर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? नाउ आई एम अपलोड अ डेटा, मैं अब यहाँ पे कोई डेटा पहली बकेट के अंदर अपलोड कर रहा हूँ। सो डेटा सिंपल सा कोई भी फाइल अपलोड करनी है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन अपलोड एंड ऐड फाइल्स, और मैं यहाँ से कोई भी फाइल ले लेता हूँ एक, आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ डेस्कटॉप एंड नाउ मैंने ये वाली एक फाइल ले ली अपनी, एंड देन क्लिक ऑन अपलोड। अपलोड करने के बाद नाउ आई एम जस्ट, मुझे व्हाट्सएप दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर ICCP स्टोरेज 1 के अंदर मैंने एक बकेट की एक फाइल कोड कमिट डॉट जेपीजी फाइल को अपलोड करा है। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को आप लोगों के साथ शेयर करना। तो मैंने क्या करा, क्लिक करा दिस बकेट पे एंड दिस इज अ ऑब्जेक्ट URL, कॉपी करा और इस URL को आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट URL, आप लोग इस URL पे क्लिक करिए और बताइए कुछ ओपन हो रहा है। ये आपको कुछ इस तरीके से एरर देगा। रीजन है इसका एरर देने का बिकॉज क्योंकि मैंने बकेट की परमिशन तो पब्लिक करी हुई है लेकिन ऑब्जेक्ट अभी एक्सेस, अब मुझे अगर ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट को भी परमिशन एलोकेट करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट को परमिशन एलोकेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, गो टू द ऑब्जेक्ट एक्शन एंड मेक अ पब्लिक यूजिंग ACL और देन मेक पब्लिक। अब आप जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास वो फाइल ओपन हो जाएगी। आप चाहे वीडियो रखो या कुछ भी चीज यहाँ पे रख सकते हो। इज इट ओपन एवरीवन? गॉट इट द पॉइंट? क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, देखिए अब यही काम मैं सेकंड बकेट में करने वाला हूँ। चलिए क्लोज करते हैं। तो ये तो था वो बकेट जिसमें मैंने परमिशन दी हुई है। अब हम करते हैं अनदर बकेट की बात। तो ये सिंगापुर क्लोज, अब मैं बात करता हूँ ICCP स्टोरेज 2 के अंदर अपलोड कर रहा हूँ। सेम एज अपलोड देन ऐड फाइल्स एंड यहाँ पे भी मैं कोई दूसरी फाइल ले लेता हूँ। ये वाली मैंने फाइल यहाँ पे ले ली एंड देन क्लिक ऑन अपलोड। अपलोड करने के बाद सिंपल सा है, मेरे को ये अगर फाइल शेयर करनी है तो मैंने क्लिक करा फाइल पे, यहाँ पे भी इसका एंड पॉइंट आ रहा है बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाऊंगा तो मेक पब्लिक यूजिंग ACL आपको हिडन हो रहा है, यानी कि आप इस वाली बकेट में नहीं कर पा रहे। दूसरा ऑप्शन कि यहाँ पर आपके पास वर्जनिंग भी नहीं आ रही है, आपके पास वर्जनिंग का ऑप्शन भी, तो आप तभी शेयर कर पाएंगे जब आपकी स्टोरेज पब्लिक होगी। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपका लिखा है मुंबई सिंगापुर दोनों आपके पास बकेट्स अवेलेबल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पब्लिक हो रही है तो एक का डेटा तो एक्सेस कर सकते हो, दूसरे का अगर आप वो सारे राइट दूसरी वाली स्टोरेज पे भी देना चाहते हैं। सो हाउ टू इनेबल वर्जनिंग इन एग्जिस्टिंग बकेट एंड प्रोवाइड परमिशन टू द एग्जिस्टिंग बकेट। सो लाइक यहाँ पर सबसे पहले यू कैन क्लिक द बकेट एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज। इनसाइड द प्रॉपर्टीज ऑप्शन आ रहा है बकेट वर्जनिंग का। नाउ एडिट एंड इनेबल देन सेव। गॉट इट। अब परमिशंस की बात आ रही है, सो नाउ यू कैन क्लिक ऑन द परमिशंस। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है बकेट, यानी कि पहले आपको बकेट की परमिशन देनी पड़ेगी फिर ऑब्जेक्ट की परमिशन। तो लाइक बकेट की परमिशन देनी है तो एडिट अनचेक, ये ऑप्शन स्टार्टिंग में आए थे। नाउ सेव देन कंफर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट की परमिशंस के लिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट यानी कि बकेट, यानी कि वहाँ पे जो मेक पब्लिक होगा वो इस वाली ऑप्शन से होगा। तो एडिट करा, ACL इनेबल, आई एक्नॉलेज ऑब्जेक्ट राइटर, देन सेव चेंजेस।
नाउ कि अब अगर आप जाके बकेट्स के अंदर जाएंगे तो इस बार अब आपके पास बकेट्स को मेक पब्लिक करने के ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? नाउ एसएनएस सर्विस, मुझे एक एसएनएस सर्विस यानी कि मैं चाहता हूं कि कोई भी कैंडिडेट अगर डेटा अपलोड करता है तो उसके अलर्ट्स भी मुझे मिले। So now I'm just click on the SNS service, simple notification service. There's a two type of SNS, FIFO और standard. So यहाँ पे मैं standard create कर रहा हूँ. So like click and click on topic. So कल वाली मेरी यहाँ पे I think so मैंने delete कर दी थी. So create a topic and standard बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ like S3 STORAG storage ALART alert. Now मैं चाहता हूँ सेम नाम से मेरे को क्या मिले, अलर्ट्स मिले। एक्सेस पॉलिसीज ऑप्शनल है वैसे, बट मैं एवरीवन कर देता हूँ सब्सक्रिप्शन में। एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। अब मुझे क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन की मेरे पास अलर्ट्स कहाँ पर मिले। तो अगर किसी कंपनी ने कोई अपना पोर्टल बना रखा है नोटिफिकेशन का तो वहाँ पे भी ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर मेल आईडी पे लेंगे अपने। सो क्रिएट सब्सक्रिप्शन, सिलेक्ट द एसएनएस सर्विस, सिलेक्ट द ईमेल। Now give the email ID like iccp.northindia@gmail.com and create subscription. Now it send the mail ID कि ये confirmation mail ID मुझे मेरे email पर शेयर करेगा। Now click on spam, मेरे पास तो spam में आती है। तो यहाँ पे देखिए S3 storage alert के नाम से notification आ गया and confirm. Now close and मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैक, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। मैंने सारे डिलीट कर दिया, अभी मेरा स्पैम खाली पड़ा हुआ है। अब मैं जो भी काम करूंगा उसके अलर्ट्स मेरे पास यहाँ पर आने चाहिए। सो नाउ गाइस कि अभी मैंने एसएनएस सर्विस बनाई है, गॉट इट द पॉइंट। अभी एसएनएस सर्विस को मुझे क्या करना है, अटैच करना है किसके साथ, स्टोरेज के साथ। और वहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि आप किस चीज़ के अलर्ट्स लेना चाहते हो। तो नाउ हाउ टू अटैच एसएनएस सर्विस। तो एक चीज देखना कि एसएनएस सर्विस आपकी रीजनल बेस्ड है। तो एसएनएस सर्विस अगर आपने मुंबई में बनाई है तो वो सिर्फ मुंबई वाली स्टोरेज के साथ अटैच होगी, सिंगापुर के साथ। अगर आप सिंगापुर के भी अलर्ट चाहते हैं तो आपको सिंगापुर में एक और एसएनएस सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। बकेट एक ग्लोबल सर्विस है बट एसएनएस सर्विस रीजनल बेस्ड है, तो वो विद इन अ रीजन की ही अपडेट आपको देगी, ये नहीं कि सिंगापुर की भी अपडेट आपको देगी। तो नाउ हाउ टू अटैच एसएनएस सर्विस। तो सिंपल सा है, S3 स्टोरेज पे आया एंड ICCP स्टोरेज 1 पे क्लिक करा, देन प्रॉपर्टीज। इसके एंड में नीचे आएगा इवेंट नोटिफिकेशन का ऑप्शन। नाउ आई एम जस्ट क्लिक एंड चेक इवेंट नोटिफिकेशन। Now create event notifications, give the name like my alert, clear। object, all object create, कुछ भी चीज इसके अंदर आ रही है या ऑल ऑब्जेक्ट, उसके अलावा कट कॉपी पेस्ट जो भी है, तो बट ऑल कर दिया तो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई। वाया किसके, एसएनएस के थ्रू, गॉट इट। नाउ सिलेक्ट द एसएनएस सर्विस, माई EC2 नहीं यार, ये तो मैंने लग रहा है सिंगापुर लोकेशन में बना दिया था। ओके गाइस, तो मैंने सिंगापुर में बना दिया। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ और मुंबई लोकेशन में दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। नाउ क्लिक, टॉपिक पे गया, S3 स्टोरेज अलर्ट। एक मिनट गाइस, मैं देख रहा हूँ शायद इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये डिलीटेड हो रखा है, डैशबोर्ड पे गया मेरा। मैं यहाँ पे एक नया एसएनएस बना रहा हूँ, सॉरी ये भी सिंगापुर में ही है। मैं मुंबई में आ जाता हूँ पहले, क्लिक ऑन मुंबई।
कहीं देखिए मुंबई में एक माई EC2 अलर्ट बना हुआ है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। बना लोगे ना गाइस? नाम ही अलग है खाली, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। लक्ष्य, अंजलि, गॉट इट द पॉइंट? रवि, एवरीवन? ठीक है तो सर। जी। लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो SNS अलर्ट बना हुआ है मुंबई में वो इस नाम से बना हुआ है। आप सिंगापुर के साथ उस वाले को अटैच कर सकते हो। नाउ सेव चेंजेस। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि ये 4 चीज़ें अभी आपको बताई थी, चारों चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी। क्रिएट स्टोरेज, इनेबल वर्जनिंग, अटैच SNS सर्विस। अब वर्जनिंग यानी कि जब भी आप रेप्लिकेशन करेंगे तो रेप्लिकेशन के लिए मैंडेटरी है कि वर्जनिंग इनेबल होनी चाहिए। सो नाउ हाउ टू कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन बिटवीन स्टोरेज। तो देखिए वन वे है, दिल्ली टू यानी कि मुंबई टू सिंगापुर करेंगे और सिंगापुर टू मुंबई, तो आपको 2 बनानी पड़ेगी। तो अभी मैं कर रहा हूँ मुंबई टू सिंगापुर। तो मुंबई टू सिंगापुर कर रहा हूँ, तो आई एम अवेलेबल इन मुंबई बकेट। क्लिक ऑन दिस बकेट एंड मैनेजमेंट। इनसाइड द मैनेजमेंट ऑप्शंस आ रहा है रेप्लिकेशन रूल, देन क्रिएट। वो पूछ रहा है ICCP स्टोरेज 1 इज अ सोर्स बकेट अवेलेबल इन मुंबई, अप्लाई फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन। तो पूछा चूज अ बकेट इन दिस अकाउंट या अनदर अकाउंट। यानी कि VPC वाला कॉन्सेप्ट है कि जरूरी नहीं है कि मेरे पास, हो सकता है कि दूसरी बकेट लक्ष्य के या आशुतोष के या रवि ने बना रखी हो, तो हम वो भी कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग अकाउंट्स पर भी। तो यहाँ पर अभी क्या है, सेम ही अकाउंट पर है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ चूज अ बकेट। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट द डेस्टिनेशन बकेट। तो यहाँ पे हमारी बकेट क्यों नहीं आ रही है, ये आ गई हमारी सेकंड बकेट जो कि सिंगापुर वाली है। देन चूज पाथ। अब IAM रोल, तो आगे हमारा टॉपिक आएगा। फिलहाल मैं क्रिएट अ न्यू कर देता हूँ एंड सेव। ये ऐसे ही मैं सेव करूँगा, ये आपको एक पॉपअप मैसेज देगा। पॉपअप मैसेज क्या देगा ये, एक मैंने नाम नहीं दिया, लाइक ENABL इनेबल REPLI रेप्लिका MUMB मुंबई -2-SINGAPORA सिंगापुर। नाउ क्लिक ऑन सेव। तो ये एक पॉपअप मैसेज देगा कि एग्जिस्टिंग कंटेंट को भी आप रेप्लिकेट करना चाहते हो, यानी कि हमने रेप्लिकेशन बाद में इनेबल करी है। तो अगर करना चाहते हैं तो यस कर दो, नहीं तो मैं यहाँ पे फिलहाल यस ही कर देता हूँ। क्लियर द पॉइंट? सर अगर नो किया तो? तो एग्जिस्टिंग डेटा नहीं आएगा, फिर जो आप नया करोगे एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद वो आएगा। ओके। आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, आपने रेप्लिकेशन बाद में इनेबल करी है, तो वो पूछ रहा है कि पहले वाला भी करना है या उसको रह के जो नया अपलोड करोगे वो करोगे। गॉट इट द पॉइंट? जी सर। तो ये एक फेल हुई थी, ये दूसरी वाली मेरी ऊपर वाली बनी है। चलिए, सो रेप्लिकेशन हमारी रेडी हो चुकी है। 2 नवंबर आज ही है, 12-13 पे हमने क्रिएट करी है और ये कल वाली थी, तो इसको मैं डिलीट करना भूल गया था। तो एक और बैच मेरा आपके साथ साथ ही पैरेलली चल रहा है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन भी हमने इनेबल कर दिया है। अब आता है कि हमारा तो ये पूरा पैटर्न, बट हमारा प्रोजेक्ट क्या था, क्रिएट SNS स्टोरेज इन AWS अकाउंट। तो हमने SNS स्टोरेज कर दिया, उसका बैकअप भी बना दिया, उस पर वर्जनिंग क्यों इनेबल करी, उसमें अलर्ट सिस्टम, सारी की सारी चीज़ें डाल दी। अब क्या है, अटैच विथ क्लाउड इंस्टेंस एंड ऑन प्रोमाइस। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लाउड इंस्टेंस ना लेके ऑन प्रोमाइस ही ले लेता हूँ, बस दोनों का पैटर्न। तो कोई कनेक्ट करना चाहेगा मेरे साथ? लैपटॉप है गाइस? है सर। अब इसके लिए सबसे पहले देखिए 2 चीज़ें, एक कॉमन स्टोरेज बनाना चाहते हो या डेडिकेटेड स्टोरेज देना चाहते हो, या आप उसके अंदर का फोल्डर देना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी कनेक्ट होना चाहते हैं, तो या तो मैं आप लोगों के नाम का एक एक फोल्डर इसमें क्रिएट कर दूँ। तो आप सिर्फ अपने अपने नाम का फोल्डर सेलेक्ट करना, तो आपके साथ वो कनेक्ट हो जाएगी। या आप अगर पेरेंट बकेट को करेंगे तो उसके अंदर का डेटा भी आप सारे का सारा देख पाएंगे, यानी कि दूसरे यूज़र का भी। तो अभी हम फिलहाल पेरेंट से कर लेते हैं, बाद में वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी।
सो अगर लिस्ट भी नहीं आएगी तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक मैं एक काम करता हूँ, S3 स्टोरेज पे जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक मैं क्रिएट अ फोल्डर, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ लाइक LAKSHAY लक्ष्य के नाम से, ठीक है। मैंने हर यूज़र के नाम से यहाँ पे एक एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, क्रिएट लाइक ASHU आशु के नाम से, ठीक है। तो लाइक क्रिएट अमित। अब मैं क्या करूँगा, जितने यूज़र्स हैं उतने मैं आईडीज भी बनाऊंगा, यानी कि इनकी यूज़र आईडीज भी क्रिएट करूँगा, क्लियर। या मैं अभी क्या करता हूँ, मैं एक ही कॉमन यूज़र आईडी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, यानी कि जब भी आप क्या करोगे, आप कभी भी किसी भी सिस्टम के साथ स्टोरेज को मैप करोगे तो ये स्टोरेज आपके पास एक ड्राइव की तरह बन के आ जाएगी, यानी कि आपको बार बार क्लाउड को लॉगिन करने की ज़रूरत, जैसे CD ड्राइव आता है ना, ऐसे ये आपके पास ड्राइव बनकर आ जाएगी। आपको क्या करना है, नाउ इंस्टॉल TNT ड्राइव, एक सॉफ्टवेयर होता है TNT ड्राइव, और भी आते हैं, TNT ड्राइव सॉफ्टवेयर आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नाउ आपको क्या करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन गूगल, यहाँ पे आप सर्च करिए TNT ड्राइव। जो भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है वो ये काम कर ले, 2-3 MB का सॉफ्टवेयर है ये। आप गूगल पे जाके सर्च करिए, देन क्लिक TNT ड्राइव एंड डाउनलोड TNT ड्राइव, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, एंड देन इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल। तो मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, इस वाली मशीन पर इस वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा हुआ है, क्लियर द पॉइंट। तो आप डबल क्लिक करके इस वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना। इस तरीके से आपके पास ओपन होके आएगा, ये 30 डेज का ट्रायल है, क्लियर। पहला पॉइंट, स्टेप नंबर 1। अब आपको क्या चाहिए कि जब भी आप क्लाउड, तो क्लाउड का ना एक रूल है कि क्लाउड की सर्विस को कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास परमिशन नहीं हो। तो इसके लिए मुझे परमिशन देनी पड़ेगी। परमिशन का मतलब है कि अगर आपको क्लाउड की चीज़ों को मैप करना है, तो यू नीड अ यूज़र नेम, देन एक्सेस की एंड सीक्रेट की। ये 3 चीज़ें आपको क्या है, रिक्वायर्ड है। सो हाउ टू जनरेट एक्सेस की एंड सीक्रेट की, तो एक्सेस की एंड सीक्रेट की वी कैन जनरेट बाय द IAM रोल। तो IAM का मतलब है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, जो कि कंट्रोल पैनल है पूरे क्लाउड का। फिलहाल ये मैं इस प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ, अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीकेंड यही चलेगा 2 दिन। गॉट इट एवरीवन। तो अगला जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीकेंड हमारा IAM ही पढ़ाऊंगा मैं, बट इस लैब को कंप्लीट करने के लिए मुझे फिलहाल IAM पे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा और अपनी एक्सेस की और सीक्रेट कीज को जनरेट करूँगा। सो हाउ टू क्रिएट यूज़र एंड जनरेट द एक्सेस की एंड सीक्रेट की। नाउ सिंपल सा है गाइस, आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड क्लिक ऑन IAM, आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। इट्स अ कंट्रोल पैनल ऑफ क्लाउड, यानी कि मुझे क्लाउड में कोई मेरा एम्प्लॉय आ रहा है, तो ये एम्प्लॉय अगर स्टोरेज के लिए, तो मैं चाहता हूँ उसके अकाउंट पे स्टोरेज के अलावा कोई और चीज़ एक्सेस नहीं हो। तो मैं क्या सर्विस उसको एक्सेस, अभी आप रूट से होते हो तो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर मैंने बोल दिया EC2 डिनाई, तो आपके अकाउंट पे EC2 ओपन ही नहीं होगा। तो जो सर्विस मैं अलाउड करूंगा, रीड दूंगा तो रीड की परमिशन मिलेगी, राइट दूंगा राइट की परमिशन मिलेगी, फुल कंट्रोल दूंगा तो फुल कंट्रोल की परमिशन एग्जीक्यूट होगी। यानी कि आपने क्लाउड की सर्विस को कौन यूज़ करे, ऐसा तो है नहीं कि क्लाउड एडमिन सारी सर्विस करेगा। तो टीम वाइज है, EC2 वाला EC2 करेगा, नेटवर्किंग वाला नेटवर्किंग करेगा, मॉनिटरिंग वाला मॉनिटरिंग सर्विस करेगा, स्टोरेज वाला स्टोरेज करेगा, डेटाबेस वाला डेटाबेस की सर्विसेज यूज़ करेगा। तो डेटाबेस वाले को नेटवर्किंग से क्या लेना देना, तो मैं उसको सिर्फ डेटाबेस अलाउड करूंगा, बाकी सब डिनाई कर दूंगा। तो वो वाला पैरामीटर्स हमारा नेक्स्ट वीकेंड पढ़ेंगे। तो लाइक आई एम जस्ट क्लिक IAM, और IAM पे आके आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर्स। यूजर्स में जाके मैं अपना एग्जिस्टिंग यूजर डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल।
सो नाउ क्रिएट यूज़र एंड प्रोवाइड परमिशन, क्योंकि जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा कोई भी मेरे S3 को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो लाइक मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट यूज़र, और मैं इस यूज़र का नाम देता हूँ माई यूज़र। मैं सब लोग एक ही को एक्सेस कर लेना। एंड नेक्स्ट अटैच पॉलिसीज। तो अटैच पॉलिसीज का मतलब है कि दो टाइप्स की पॉलिसीज है, यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। एक कस्टम पॉलिसीज हैं जो कि हम खुद से क्रिएट करेंगे, एक कुछ पॉलिसीज हैं जो AWS में बना के, तो यहाँ जो अभी लिस्ट आ रही है दिस इज मैनेज बाय द AWS। तो ये तो AWS ने अपने अकॉर्डिंग बना के दे दिए हैं, लेकिन हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाना चाहते हैं तो हम अपनी पॉलिसीज भी क्रिएट करेंगे। तो वो हम करेंगे जब हम IAM पढ़ेंगे। फिलहाल मैं दे देता हूँ यहाँ पे S3 फुल एक्सेस, यानी कि आप कुछ भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट एंड क्रिएट। अब यूजर को मुझे देना है एक्सेस की और सीक्रेट की। सो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक द यूजर नेम, देन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे आ रहा है एक्सेस की, देन क्रिएट एक्सेस की। कमांड लाइन इंटरफेस के बेस पर एक्सेस की चलती है। आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट एंड क्रिएट। तो यहाँ पे मेरी एक्सेस की और सीक्रेट की क्या हो गई। नाउ गाइज आई एम शेयर, जो भी कनेक्ट होना चाहता है उसके लिए ये एक्सेस की और सीक्रेट की मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी यही एक्सेस की और सीक्रेट की यूज़ करनी है बकेट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो मैंने आपको एक्सेस की भी शेयर कर दी है और ये आपको सीक्रेट की भी शेयर कर दी है। अब इनका यूज़ कैसे करना है, तो अब यूज़ करना है कि मुझे बकेट्स को जब मैप करना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ओपन द TNT ड्राइव, ऐड न्यू मैप ड्राइव, देन गिव द नेम। लाइक मैंने यहाँ पे नाम दिया, ऐड करा, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया अपना लाइक का माई स्टोरेज, माई S3 माई क्लाउड स्टोरेज। आप अपना नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो। नाउ अब वो पूछ रहा है एक्सेस की एंड secret key. So now we have put the access key and secret key. I'm just click on this location, copy the access key, then copy the secret key, then click on add new account, then save। अब सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना अकाउंट सेलेक्ट करूँगा माई क्लाउड स्टोरेज एंड क्लिक, तो यहाँ पर मेरी स्टोरेज आ जाएगी, दोनों स्टोरेज आ गई क्योंकि मैंने फुल एक्सेस दिया हुआ है। अब मुझे कौन सी स्टोरेज से कनेक्ट करना है, ICCP स्टोरेज से। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट ICCP स्टोरेज में ही जाएगा डेटा, लेकिन मैं अगर किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो डेटा मेरे उस फोल्डर पे जाएगा। तो मैं कहूँगा अमित नाम की डायरेक्टरी को मैप करेगा, आशु नाम की डायरेक्टरी को मैप करेगा, लक्ष्य तो अब जब लक्ष्य कोई भी डेटा अपलोड करेगा तो लक्ष्य की डायरेक्टरी में ही जाएगा। क्लियर। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पेरेंट ही ले रहा हूँ, गॉट इट द पॉइंट। तो पेरेंट करा तो मुझे अमित आशु लक्ष्य सब एक्सेस हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने आशु करा तो आपको अमित लक्ष्य ये कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होगी। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंट को ऐड कर रहा हूँ, देन ओके, देन ऐड न्यू। नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट क्लिक ऑन ओपन। अब मुझे अगर यहाँ पे कोई भी डेटा है, तो देखिए मैंने पेरेंट करा है तो मुझे ये भी सारी चीज़ें मिल गई। अब मुझे अगर कोई भी डेटा अपलोड करना है अपना, तो मुझे अब क्लाउड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ से कॉपी करा, लाइक का कॉपी 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 कॉपी, Ctrl+C, सिस्टम पे आया, एंड यहाँ पे आके मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया। तो अब तो डेटा मैं वहाँ पे जाके अपलोड नहीं कर रहा ना। नाउ यू कैन सी कि ये सारा का सारा डेटा मेरे सिस्टम पे नहीं आ रहा है। अगेन चीज़ ये आपको इस तरीके से मैप होके आएगी। नाउ कि अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हाट इज द साइज, कितना साइज आ रहा है। अब आपको दिखाएंगे मेरे सिस्टम में इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है, तो वो कहेगा इतनी बड़ी तो हार्ड डिस्क ही नहीं आती। तो गाइज ये क्लाउड का स्टोरेज है। आप इस ड्राइव के अंदर कोई भी डेटा रखेंगे तो वो आपका डायरेक्ट क्लाउड पे जाएगा। नाउ यू कैन सी कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हो अपना डेटा
कि ये क्लाउड पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा, तो हम डायरेक्ट स्टोरेज पे जाते हैं एंड क्लिक ऑन S3 स्टोरेज। तो यहाँ पे देखिए आशु लक्ष्य तो आ गया, रिफ्रेश करता हूँ तो वो वाली फाइल्स भी आ गई। क्लियर द पॉइंट। नाउ स्पैम में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अनसब्सक्राइब का क्यों आ रहा है, रीसब्सक्राइब करता हूँ पहले तो, क्योंकि मैंने इसको अनसब्सक्राइब करा होता, रीसब्सक्राइब कर लिया है, देन बैक। एंड जो भी मेरे अलर्ट्स होंगे वो यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, और हर यूज़र की आपके IP एड्रेस और जो भी डेटा अपलोड करा है वो सारी की सारी चीज़ें। अब हम लोगों ने क्या करा हुआ है कि हमने तो डेटा कहाँ पे अपलोड करा था, बकेट बन के अंदर, यस या नो। सो हमने एप्लीकेशन भी तो इनेबल करा हुआ है, यानी कि ये सारा डेटा कहाँ पे भी जाना चाहिए। तो अप टू 1 और 2 मिनट्स के अंदर ये पूरा डेटा सिंकअप हो जाएगा, कहाँ पर, या हो भी चुका हो। तो हम जिस क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए सारा का सारा डेटा यहाँ पर भी आ गया। सो नाउ कि एप्लीकेशन क्यों चल रहा है, तो ये एप्लीकेशन का काम हो रहा है, SMS के थ्रू अलर्ट्स मिल रहे हैं, एक्सेस की सीक्रेट की के थ्रू मैंने क्या करा है, इनकी मैपिंग करी है, वर्जनिंग मैंने क्यों करी है, इनेबल करी है, और स्टोरेज क्रिएट करा है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि सपोज करिए कि कोई यूज़र ने ये डेटा पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, ICCP स्टोरेज 1 में आके यहाँ से कोई डेटा डिलीट कर दिया, शिफ्ट के साथ मैंने डिलीट कर दिया डेटा। मैंने कहाँ से डिलीट करा है, बट ये तो स्टोरेज है मेरी, तो ये डेटा आपके वहाँ से भी डिलीट हो गया होगा। तो बैकअप कॉपी कहाँ है, अदरवाइज मैंने वर्जनिंग इनेबल करी हुई है, तो मैं वर्जनिंग से इसको रिट्रीव कर सकते। शो वर्जन करेंगे तो देखिए ये सारा डेटा यहाँ पर है। इज इट क्लियर द पॉइंट। सारे का सारा डेटा यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी डिलीट मार्क्ड है, यहाँ पे ये डिलीट है, ये डिलीट मार्क, जो डिलीट मार्क्ड आ रहा है ना, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एक बार और डिलीट कर दो, यहाँ पे देन क्लिक ऑन डिलीट। तो जैसे आप यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, क्लोज, तो ये दोबारा से आपके ऑब्जेक्ट वाले लोकेशन पर ही आ जाएगा, यानी कि वहां से डिलीट करेंगे तो दोबारा से इधर ही आ जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा। जो आपकी जो स्टोरेज भर में जो आपने रीड किया है वो सिंगापुर की जो स्टोरेज उसमें भी सेव हो जाएगा, वहां से नहीं होगा, वहाँ से क्या होगा, वो तो अलग स्टोरेज है ना। तो देखिए वही डेटा आपका जो मैंने रिट्रीव करा था, डिलीट मार्क को करा, वो डेटा वापस आ गया मेरा, यानी कि वर्जनिंग आपका बैकअप का भी काम कर रही है। वो डिलीट होके क्या है ना, एक तरीके से रिसाइकिल बिन की तरह वहाँ चला जाता है। अब हमारे पास तो रिस्टोर का ऑप्शन आता है तो दोबारा वहीं आ जाता है, यहाँ पे डिलीट का ही ऑप्शन आएगा, आप डिलीट करोगे तो दोबारा से रिट्रीव हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन। अब एक और चीज यहाँ पर आती है, बता देता हूँ। हम अभी तक वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे थे किसके थ्रू, सर्वर्स के थ्रू। हम चाहें कि आजकल मार्केट में बहुत मैसेज आते हैं, डिप्लॉय वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट बनवाइए 500 रुपये में और 1000 रुपये में पब्लिश कराइए। हम स्टोरेज के थ्रू अपनी वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हैं, हमें किसी सर्वर की नीड नहीं है। हम चाहें तो अपनी S3 स्टोरेज के थ्रू वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वेबसाइट डिप्लॉय करना, क्लाउड ट्रेल करना, क्लाउड फ्रंट करना, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बनाना, तो अभी 4-5 टॉपिक और हैं जिसको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीक पे पहले फिनिश करेंगे S3 स्टोरेज को, फिर IAM स्टार्ट करेंगे। सो इनफ फॉर टुडे गाइज, थैंक यू गाइज। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो काफ़ी है इतनी।